बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। कल दो अहम और बड़े फैसले आए। पहले तो साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हुई, और उसके बाद लगा कि अब पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये बेहतर तरीके से आगे चलेगा। लेकिन फिर साथ ही एक फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो एक बड़ा धचका साबित हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उनसे उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्या इस फैसले के बाद इतनी गुंजाइश इसमें मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू करे और वहां से इनको रिलीफ मिल सके, क्योंकि कल आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा करवाने का। अभी टिकट्स के हवाले से फाइनल सबमिशन की तारीख में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन क्या इस टाइम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल पाएगा, और अदरवाइज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार किस कैपेसिटी में इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, और बैरिस्टर गौहर अली खान क्या वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पर मुतजाद राय, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे, जबकि कुछ लोगों की राय है कि चूंकि अब इस फैसले के बाद पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है, इसलिए अब वो चेयरमैन है, लेकिन पार्टी की रजिस्ट्रेशन दोबारा होगी। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, हमारे साथ टेलीफोन इन पर मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आपसे बल्ले का निशान छीन लिया गया है। अब क्या प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? हाँ देखो, ये साजिश तो हम पहले दिन से देख रहे थे, इसी के लिए कोशिश की जा रही थी और अभी से नहीं थी, क्योंकि ये तो उन्होंने नोटिस दिया था 5 दिसंबर 2022 को। आप इलेक्शन कमीशन से सिर्फ इतना पूछे कि इस मैटर को आपने जब सुना था 28 मार्च को 2023 को, तो आपका ऑर्डर 31 जुलाई 2023 को क्यों आया? और जब इस मैटर को आपने सुना 13 सितंबर को, तो आपका ऑर्डर 23 नवंबर को कैसे आया? इतने डिले आपने क्यों किए? हमने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन हमने आईन और कानून के मुताबिक करवाए, ओपन करवाए। पहला इलेक्शन हुआ था 8 जून 2022 को। आप गूगल कर ले, अपने इंटरनेशनल मीडिया देखे, पूरे दुनिया ने ब्रॉडकास्ट किया, पूरे दुनिया ने लिखा। इलेक्शन हुए, चेयरमैन बने इमरान खान साहब, और जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब बने। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपके इलेक्शन नहीं हुए। फिर जब इस मरतबा इलेक्शन हुए, शेड्यूल आया, अनाउंस हुआ, आरओ आ गए, डिप्टी आरओज आ गए, हमारे 8,37,950 रजिस्टर वोटर है। दोबारा नोट कर ले, 8,37,950 वोटर है। उनमें से एक ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। कौन होता है अकबर इस बाबर? ये किस वक्त पे आ जाता है? ये कभी पार्टी का खैरख्वाह रहा है? ये इसकी तो कोई जहनी कंडीशन है जो ये इस किस्म की पिटीशन लेके आता है? इसको कौन होता है जो इसकी आप पिटीशन एंटरटेन करो? 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, उस पार्टी से बेहतरीन इंतखाब हमने किया। किसी पार्टी ने इस किस्म का इलेक्शन नहीं किया जिस किस्म के इलेक्शन हमने कराए। इलेक्शन कमीशन को हमने चैलेंज किया था कि बताएं इलेक्शन एक्ट में कौन सा प्रोविजन वायलेट हुआ है, बताए कौन सा रूल्स वायलेट हुआ है, बताए हमारे आइन का कौन सा प्रोविजन हमने वायलेट किया, कौन सा रूल हमने अपने इलेक्शन का वायलेट किया। जितने ज्यादा फेयर हम चलते रहे, कोई नहीं चलता रहा। 175 पार्टीज में से कौन सी पार्टी है जिससे 32 क्वेश्चन किए गए हों, और यहां तक क्वेश्चन किया गया हो कि क्यों ना आपसे भल्ला छीना जाए क्योंकि आपने हमें CNIC की कॉपी जो दी है वो पढ़ी नहीं जा रही। ऐसे ऐसे क्वेश्चन। साजिश ये है कि इस वक्त जो पार्टीज के वर्कर सपोर्टर होंगे वो किसको वोट देंगे? निशान के लिए वोट देते हैं। हमारे कैंडिडेट अगर इंडिपेंडेंट देंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। किस तरफ आपने HP आवाम को लेके जा रहे? देखो, नेशनल असेंबली में 70 रिजर्व सीट है, पूरे पाकिस्तान में 227 रिजर्व सीट है। उस रिजर्व सीट के 227 का सदर के इलेक्शन में रोल है, सेनेट के इलेक्शन में रोल है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में रोल है। आप सारे सिस्टम को दागदार किए जा रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, बल्कि थोड़ी सी वजाहत भी कर दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद क्या आपके पास ये गुंजाइश मौजूद है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिजू करें जहां से आपको कोई रिलीफ मिल सके? देखिए, ये जो डिसीजन है इसके खिलाफ अपील नहीं लाई करती, क्योंकि अपील का प्रोविजन नहीं है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप हाई कोर्ट जाए। फिर हम पहले भी हाई कोर्ट गए थे, एंड मोस्ट डेफिनेटली अगर हाई कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने कल हमें कॉपी दे दी तो हम जरूर इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल हम इस डिसीजन को नहीं एक्सेप्ट करते। तो बैरिस्टर साहब, अगर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आपके टिकट का स्टेटस क्या होगा? वो लोग जिनको आप लोगों ने नॉमिनेट किया है उनकी क्या हैसियत होगी? जो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं तो वो हमेशा से लिखते हैं हम एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं।
2-3 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, अगर इलेक्शन वाले दिन अलाटमेंट ऑफ द सिंबल वाले दिन जिस कैंडिडेट के पास टिकट ना हो तो उसको आज़ाद का निशान अलाट होता है, और अगर पार्टी का कैंडिडेट है तो फिर उसको निशान अलाट हो जाता है अपने पार्टी का। तो हमारा भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट को इस वक्त इंटरवीन करना चाहिए। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही वो दुकाई है कि नहीं जी हम ट्रस्ट करते इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले, हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा थे और बजा थे। लेकिन एनीवे अदालत है जो फैसला करे वो हमें कबूल है। इस मरतबा हमें उम्मीद ज़रूर है कि हाई कोर्ट इस मरतबा इंटरवीन करेगी इंशाल्लाह। तो बैरिस्टर साहब अब ये फिर 24-25 तारीख के बाद ही होगा ना, क्योंकि कल इतवार है, फिर आगे 25 दिसंबर की छुट्टी। देखिए अगर इलेक्शन प्रोसेस तो चल रहा होता है, 22-24 तारीख तक तो नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए जा सकते हैं। उसके बाद जो है अगर 13 तारीख से पहले इंटरव्यू करती है हाई कोर्ट तो फिर भी हमारा निशान का सिंबल जो है वो हम रिटेन कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बैरिस्टर साहब ये भी बताइएगा कि कल 2 बड़े फैसले आए। एक तो साइफर केस के अंदर तहरीक इंसाफ के बानी और शाह महमूद कुरैशी साहब उनको जमानत मिली और उससे लगा कि शायद पॉलिटिकल रिवाइवल का सिलसिला शुरू हो गया है। फिर ये दूसरा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा सेटबैक मिला। आप दोनों फैसलों को कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए इलेक्शन कमीशन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पहले दिन से थे। इलेक्शन कमीशन के सारे इलेक्शन उठाले कभी हमारे हक में फैसला किया हुआ है। इस पे तो हमें बहुत अफसोस पड़ता है कि इतने बड़ा आईनी इदारा है जिसको हमने हमेशा से बड़े एहतराम से देखा है। इसने जो फॉरेन फंडिंग का केस था हमारे खिलाफ हुआ, बाकी पार्टी को छोड़ा गया। रेफरेंस हमारे खिलाफ एंटरटेन हुआ, बाकी लोगों का कभी नहीं पूछा गया। कंप्लेंट फाइल की जाती है, उसमें वकील उसको एंगेज किया जाए जो एक हमारे मुखालिफ पार्टी का वकील रहा है। फिर हमारे खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की जा रही है। फिर हमारे खिलाफ वो कंटेम्प्ट के नोटिस देकर कि कौन सी अदालत जाती है, इलेक्शन कमीशन जाती है और वो जेल में ट्रायल करती है कि मेरा तौहीन हुआ है। कौन सी अदालत जाती है और कौन सा कमीशन है जिसने 175 पॉलिटिकल पार्टीज में 1960 से लेके आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन को इतना बारीक बीनी से देखा गया जिस तरह हमारा है। हमारे वाले में यहां तक देखा गया कि क्यों ना आपका संबल रोका जाए, क्योंकि जो आपने CNIC की कॉपीज प्रोवाइड की है वो एलिजिबल नहीं है। ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है? हमें ये कहा गया कि आपने आइन की कॉपी नहीं दी। आपने आइन की कॉपी तब दी जब हमने मांगी, ये क्यों नहीं दी? ये कोई क्वेश्चन है करने वाले? इतना बड़ा आईनी इदारा जिसका आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा ले, अगर आप फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे तो देखिए आपका रोल क्या रहा। आप एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को प्रोसेस से अलग कर रहे हैं। ये हमारे ज़ातों और कंस्टिट्यूएंसी, ये तो हमारी इन्वेस्टेड पार्टी है। पार्टी कौन हेड करता है, पार्टी में सेक्रेटरी जनरल कौन है, दस्तखत कौन करता है, हमारा इंटरनल मामला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो स्ट्रगल कर रहे थे इस निशान की खातिर। इस निशान की खातिर तो इतना बड़ा स्टेप हमने लिया कि खान साहब ने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आप लोग लड़ो ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो। क्या हम इसलिए लड़ रहे थे? हमें ओहदे चाहिए थी। हमें तो लोगों के लिए, अवाम के लिए ये इस प्रोसेस में कंटिन्यू करना चाह रहे थे कि हमारा ये निशान और ये सिंबल रहे, और इलेक्शन कमीशन सेकंड टाइम पे फेल हो गए कि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं किया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन या मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।